अस्सलाम वालेकुम बेटा। बेटा सूरह बकरा की आयत नंबर 9 से हम आज स्टार्ट करेंगे और जो हम पहले पढ़ चुके मुझे यकीन है कि आप लोग उसको तैयार करके लाए होंगे। वामिनन नासी, वाव क्या है? हरफे जारा है, इसका मानी, और मिन भी हरफे जारा है और इसका मानी से। वामिनन नासी, और लोगों में से ऐसे लोग हैं, मैं यकूलु, मन में ना जो, मन में ना जो, यकूलु कहते हैं, यकूलु कहते हैं, मैं यकूलु जो कहते हैं, आमन्ना। कोई बच्चा बताएगा आमन्ना क्या है ग्रामर में? आमन्ना क्या है? ये फेल माजी है, फेल माजी है। ये मैंने आपको बताया भी था जब आमनु की तशरीह कर रहे थे कि आ माना आमना, आमनु, याद आया? तो फिर बेटा भूलते नहीं है, जो चीज एक दफा याद करा दी उसको आप भूलना नहीं होता। ये फेल माजी मुतलक की गर्दान कि कौन कौन याद करके आए आप में से? दो बच्चे याद करके आए हैं बेटा। ज़ाराबा भी ठीक है, ज़ाराबा की तो सबको आती है, किस किस को आती है? हाँ शाबाश। इस तरह 100% रिजल्ट होना चाहिए। और उसी वजन पर आमना, आमना, आमनु, आमनत, आमनता, आमन्ना, आमन्ना। नहीं, मैंने सही नहीं कहा, आपने सही कहना है, ठीक है? फिर तफसील हो जाएगी। हमारा आमन्ना, आमंतु, आमन्ना, आमंतु मैं ईमान लाया, आमंतु बिल्लाही मैं अल्लाह पर ईमान लाया। सुना हुआ है ना बेटे? तो आमंतु, आमन्ना, तो आमन्ना का मानी क्या हुआ? ये फेल माजी मुतलिक है, ठीक है? मार्कर कहाँ है? इसके अंदर होगा बेटे। आमन्ना बिल्लाही, बा क्या है? ये अलिफ खत्म हो जाती है जब लिखते हैं बिल्लाही। बा, बा हरफे जारा है। अल्लाह इस वक्त ग्रामर में क्या है? अगर ये मजरूर है, अगर ये उसके साथ हरफे जारा है तो अल्लाह क्या है? मजरूर है। क्यों मजरूर है? इसके नीचे जेर आई है। ये रूल आपने पढ़ा था कि जो हरफे जारा है या हरूफे जारा जो है वो अपने बाद आने वाले इस्म को और फेल को मजरूर कर देते हैं। मजरूर का मतलब क्या होता है? जेर वाला कर देते हैं। वबिल यौमिल आखिरी, वाव फिर आ गया हरफे जारा। व बिल यौमिल आखिरी, ये देखिए यहां से हमें पता चला कि इसके नीचे जेर आनी है, इसके नीचे जेर आनी है। किसकी वजह से? वाव की वजह से भी और बा की वजह से भी। यौमिल आखिरी, और यौम आखिरत पर यकीन रखते हैं। वो कहते हैं कि हम आखिरत पर यकीन रखते हैं, अल्लाह पर भी यकीन रखते हैं। वमा हुम बिमुमिनीन, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वाओ और वमा, और नहीं, मा भी जो है वो हरफे जारा है, ये भी हरफे जारा है। इसको सिखाने के लिए मैंने आपसे अर्ज किया था कि माँ कई दफा इसका मानी जो होता है, कई दफा इसका मानी क्या होता है, कई दफा इसका मानी डिफरेंट होता है। ये माँ नहीं कहना। अगर हम माँ कहेंगे, ये माँ जैसे ये, जैसे माँ बहुत से काम करती हैं, घर के सारे काम माँ करती हैं, इसी तरह माँ भी काफी सारे काम कर लेता है। तो वमा हुम क्या है? हुम, हु, हुमा, हुम। ये ऐसे ऐसे नहीं बेटा, फेल माजी नहीं, ये हरूफे अशारा हैं।
हरूफे इशारा हैं, उसमें से हु एक के लिए, हुमा दो के लिए, हुम सब के लिए। इसी तरह हिया होता है हिया, हुमा, हुन्ना। ये शुरू में आपको जरा दिक्कत होगी, जब आप ये चीजें सीख लेंगे और जैसे जैसे आप आगे पढ़ते जाएंगे कुरान पाक में को तर्जमा करना आपके लिए आसान हो जाएगा और इसको सीखना भी आसान हो जाएगा। कोई भी चीज है वो जब ट्रेनिंग की जाती है, बार बार मशक की जाती है, बार बार उसको सीखा जाता है तो वो आसान हो जाती है। कैसे है बेटा? वमा हुम बिमुमिनीन, और वो ईमान वाले नहीं हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं वमिनन नासी, और लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं मैं यकूलू, जो ये कहते हैं आमन्ना बिल्लाही, हम अल्लाह पर ईमान लाए, व बिल यौमिल आखिरी, और यौम आखिर पर ईमान लाए, व मा हुम बिमुमिनीन। अजीज तालिबात, आप जानती हैं कि हम सूरह बकरा जब स्टार्ट होती है तो उसमें पहले कुरान पाक का तारुफ कराया गया कि ला रैबा फी, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैबा फी हुदल लिल मुत्तकीन, ये मुत्तकी लोगों के लिए राह हदायत है। यहां से हमें पता चला कि हम सिर्फ सवाब के लिए कुरान पाक नहीं पढ़ना चाहिए, हमें सवाब के लिए कुरान पाक पढ़ना चाहिए, लेकिन सिर्फ सवाब के लिए नहीं। कि ये राह हदायत है, हमने रास्ता देखना है, हमने जिंदगी का रास्ता देखना है कि कैसे हमने अपनी जिंदगी गुजारनी है। तो जब हम जिंदगी गुजारने के लिए कुरान पाक की तरफ रुजू करेंगे, अल्लाह की तरफ रुजू करेंगे, तो अल्लाह हमारा साथ देंगे, अल्लाह हमारा साथ देंगे। अल्लाह ताला तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि अल्लाह ताला कहते हैं कि आप मेरी तरफ चल के आओ, मैं तो आपकी तरफ दौड़ कर आऊंगा। तो जब हम कुरान पाक को सीखते हैं, एक गलत फहमी अपने जहन से निकाल दीजिए। वो गलत फहमी क्या है? आमतौर पर ये कहा जाता है कि कुरान पाक पढ़ना बहुत मुश्किल है, हमें ये लिखना नहीं चाहिए, हमें ये पढ़ना नहीं चाहिए, हमसे गलती हो जाएगी, अगर हमने लिखा तो हमसे गलती हो जाएगी। ये बात मैं पूरे दावे से आपसे कह रहा हूं बेटा, आप भी सुनिए ना, ये बात मैं अपने दावे से कह रहा हूं कि अहादीस मुबारका से हमें पता चलता है कि जब सीखने के लिए आपसे गलती होती है तो गलती का भी सवाब होता है, लेकिन सीखने के लिए, उसको दुरुस्त करने के लिए आप दोबारा कोशिश करते हैं। तो इसलिए कुरान पाक लिखने में अगर आपको किसी ने समझाया हुआ है कि आप ना लिखें, आपसे गलती हो जाएगी, तो इस बात को छोड़ दें, आप लिखा करें, बार बार लिखें। और अगर खुदा न खास्ता आपकी नीयत ठीक है ना, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। अगर आपकी नीयत ठीक है, आपसे गलती हो गई है, तो आपको क्या होगा? डबल अजर मिलेगा, एक अजर लिखने का, दूसरा अजर सीखने का, उस गलती को ठीक करने का। इस गलतफहमी में यहां एक बेटी कह रही थी कि आप लिखा, हम जब लिखते हैं तो वो नीचे गिर जाता है, तो अब ना नीचे गिरने दें, आप उसकी हिफाजत फरमाएं। जब हर एक बच्चा, आप इस्लामियात की तालिबात हैं, आप इस्लामियात पढ़ती हैं, आप स्टूडेंट्स ऑफ इस्लामिक स्टडीज हैं, आपको तो बहुत ज्यादा शायक होना चाहिए। आप लीडर्स हैं, पता है आपको, आप लीडर्स ऑफ द कौम है, कौम की रहनुमा है। और अगर मैं ज्यादा आपसे फोकस इसलिए करता हूं कि एक लड़की जब पढ़ती है तो पूरा खानदान उससे फैज़याब होता है, पूरा खानदान फैज़याब होता है। एक लड़का अगर पढ़ता है तो सिर्फ एक लड़के की वो तालीम और तरबियत होती है। अगर एक बच्ची जो है वो सीख लेती है तो उससे पूरा खानदान, पूरा घर मुनव्वर होता है, रोशनी होती है। आप शफक हैं, रोशनी है। ये इल्म की रोशनी कहां से मिलती है? ये कुरान पाक से मिलती है। रोशनी, ये हदायत है हमारे लिए, इसलिए इसको सीखें। और उलाई का मैं बात कर रहा था कि जो कुरान पाक में सूरह बकरा है, ये स्टार्ट होती है, पहले बात क्या की गई है? कुरान पाक का तारुफ करवाया गया। फिर शुरू में पहले ही रुकू में दो लोगों का तस्करा मिलता है। पहले नंबर पर कौन से थे? जो हदायत पाते हैं, जो मुत्तकी लोग हैं, उसकी 5, 6, 7 सिफात बयान की गई। फिर उसके बाद किनका तस्करा किया गया? जो काफिर हैं, उनका बताया गया। फिर तीसरे ग्रोह का तस्करा आज हमें मिलता है, जिसमें अल्लाह ताला कहते हैं
वामिनन नासी, और लोगों में से ऐसे लोग हैं नहीं यकूलू जो ये कहते हैं आमन्ना बिल्लाहि, हम अल्लाह पे ईमान लाए और यौम आखिर पर, और वो ईमान वाले नहीं हैं, मुनाफिक लोग। युखादिऊन अल्लाह, अल्लाह ताला उनके बारे में कहते हैं युखादिऊन अल्लाह, वो अल्लाह को धोखा देते हैं। युखादिऊना, वो धोखा देते हैं। युखादिऊन अल्लाह, वो अल्लाह को धोखा देते हैं। वल्लज़ीना आमनू, वाओ क्या है? वल्लज़ीना, और उन लोगों को, आमनू, अब आप बताएंगे आमनू क्या है? आमनू क्या है? देखिए वमा यस्दाऊना, वाओ क्या है? माँ क्या है? हर्फ़े जारा है। वमा यस्दाऊना, और वो धोखा नहीं देते, और वो धोखा नहीं देते, इल्ला, मगर ये कि किसको धोखा देते हैं? अनफुसाहुम, अपनी जानों को, अपने आप को वो धोखा देते हैं। किसको देते हैं? अपने आप को। वमा यशउरून, फिर वाव आया, मा आया, वमा यशउरून, वो शऊर नहीं रखते। देखिए उर्दू का लफ्ज है ना शऊर, तो उससे क्या निकला? यशउरून, वो शऊर नहीं रखते। इस आयत को फिर पढ़ते हैं। युखादिऊन अल्लाह, वो अल्लाह को धोखा देते हैं। वल्लज़ीना आमनू, और उन लोगों को जो ईमान लाए। वमा यख्दाऊना, और वो धोखा नहीं देते, इल्ला अनफुसहुम, मगर के अपने आप को, और वो अपने आप को धोखा देते हैं। वमा यशउरून, और इसका उन्हें शऊर नहीं। कैसे धोखा देते हैं? वो ये जाहिर करते हैं कि हम मुसलमान हैं, लेकिन असल में वो मुसलमान नहीं है। वो ये कहते हैं कि हम अल्लाह पे यकीन रखते हैं, हम अल्लाह पे यकीन रखते हैं, लेकिन वो अल्लाह पे यकीन नहीं रखते। वो कहते हैं कि हम आखिरत पे यकीन रखते हैं, हालांकि वो आखिरत पे यकीन नहीं रखते। झूठी बूटी के मुसलमान बने हुए हैं। एक वो मुनाफिक होते हैं, एक और मुनाफिक भी होते हैं, जो हम सब हैं, जो हम सब हैं। वो अकीदे के लिहाज से मुनाफिक है, हम बदअमली के एतबार से मुनाफिक हैं। हम तो हमें अपना मुहासबा भी करते रहना चाहिए कि कहीं हम मुनाफिक तो नहीं हो गए। मुनाफिक की 3 किस्में तो पता है ना आपको, क्या है? बात करे तो झूठ बोलता है, बकता है, बोलता नहीं, झूठ बका जाता है, बोला नहीं जाता। जब आप सारे ठीक कह रहे हैं, लेकिन अगर आप एक एक करके कहें ना तो मुझे आसानी होगी। जो पहली बात, झूठ बकता है, दूसरा, तीसरा, वैसे एक चौथी भी बताई हुई है। एक और हदीस मुबारका में जब लड़ता है तो गाली बकता है, गाली भी बकी जाती है, झूठ भी बका जाता है। ठीक है जी, आगे युखादिऊन अल्लाह, यहां तक ठीक हो गया। फी कुलूबिहिम, फी क्या है? नहीं बेटा, मैं नहीं करनी, ये हरफे जा रहा है, हरफे जा रहा है। आज देखिए हमने कितने हरफे जा रहा पढ़ लिए, सीख लिए। फी कुलूबिहिम, कुलूब क्या होता है? कल्ब की जमा। हुम, हु की जमा, हुम। तो फी कुलूबिहिम, उनके दिलों में क्या है? मरज़, लड़ाई है, वो बीमारी है। फसादा बढ़ा दिया है, फसादा। हुमुल्लाहु, अल्लाह ने उनकी बीमारी को बढ़ा दिया है। मरज़ को,
वाला हूँ, आप मुझे लिखवाते रहे ना, मैं आपकी भी कंट्रीब्यूशन हो जाएगी। जी बेटा बोलते रहे। वाला हूँ, लाम का मानी क्या होता है? नहीं, लाम का मानी नहीं होता। लाम का मानी नहीं के लिए। शाबाश बेटा, आपको याद आ गया। फॉर, के लिए। जैसे कि लिल्लाही, क्या? अल्लाह के लिए। अल्लाह के लिए मुझे माफ कर दें, अल्लाह की कसम भी कहते हैं लिल्लाही, अल्लाह के लिए। और लाम के लिए। वाला हुम तो उनके लिए है, वाला हुम उनके लिए है। अज़ाबुन अलीम है, अलीम दर्दनाक, तो उनके लिए दर्दनाक अजाब है। अब उनके लिए क्या अजाब की नवीद सुनाई है अल्लाह ताला ने, क्या अजाब की खुशखबरी सुनाई है जो मुनाफिक लोग हैं, कि उनके लिए दर्दनाक अजाब है। और दर्दनाक अजाब किस तरह से है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि जो मुनाफिक हैं, चाहे वो अकीदे के लिहाज से हो, लेकिन हमें ये सिखाया गया है, क्योंकि हमें तो अपनी फिक्र पड़ी है ना, हमें तो अपना पता होना चाहिए कि मुनाफिक कहां होगा। फिर दर की असफली मिनन नार, जहन्नम के आग के सबसे निचले गड्ढे में, नीचे गड्ढे में आग है, तो फिर क्या होगा नीचे में? तो भाई नीचे से आग लगती है, सबसे पहले इनको लगेगी जो मुनाफिक हैं। एक और हदीस मुबारक है, कहा गया कि अगर कोई आलिम, जो अगर मेरे ज़हन में इस वक्त ये आ रहा हो, अल्लाह ना करे, अल्लाह ताला मेरी नीयतों को सही करे, कि जो भी शख्स कोई आलिम इस वजह से इल्म हासिल करता है कि लोग मेरी तारीफ करें, कोई इसलिए शहादत का दर्जा हासिल करता है कि लोग मुझे बहादुर कहें, कोई इसलिए माल खर्च करता है कि लोग उसे गनी कहें, मालदार कहें, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक अल्लाह ताला सबसे पहले उनको जहन्नम में डालेंगे। अब पहले डाले या बाद में डाले, मसला क्या है? इमाम अबू हनीफा की मैं आपको बात सुनाता हूँ, जरा जिंदगी है। इमाम अबू हनीफा बच्चे थे, तो वो उनकी अम्मी के पास बैठे थे, वो बहुत ज्यादा रो रहे थे अल्लाह के खौफ से। तो तुम बच्चे हो, क्यों रो रहे हो? कहते जी मैं आपके पास बैठा हुआ हूँ, तो जब आग नहीं जलती तो आप क्या करते? छोटी छोटी लकड़ियां लगाती हैं ताकि आग भड़क उठे। तो जन्नत में अगर लड़कियां ना मिली बड़ी बड़ी, तो छोटी छोटी लकड़ियों से आग जलाई जाएगी, तो मैं कहीं फंस ना जाऊं। तो बहरहाल इसकी तफसीर अगर आपकी किताब के मुताबिक है तो बताएं, वरना मैं किताब के मुताबिक भी इसकी तफसीर कर दूं, क्योंकि आपने कहा था किताब के मुताबिक रहना है, किताब से इधर उधर नहीं जाना। लेकिन बेटा इधर उधर चला जाता है आपने, ठीक है। थोड़ी सी कुछ बात होती है समझाने के लिए, कोई बात की जाती है समझाने के लिए, और कोई बात होती है थोड़ी सी लिखने के लिए। आप इसमें फर्क समझती है ना कि कौन सी बात जो है वो लिखने वाली है, कौन सी बात एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सही है। तर्जमा अगर आपको आता है, और तर्जमा सीखने के लिए बामुहावरा तर्जमा भी आना चाहिए और लफ्जी तर्जमा भी, और उसकी ग्रामर की जो चीजें हैं ये आप शुरू में आयात में सीख लें। मैंने आपके साथ क्या वादा किया हुआ है, अगर आप मेरे साथ एक पारा पढ़ लें तो क्या होगा? इंशाल्लाह आपको यूं लगेगा कि आपको पूरा कुरान पाक का तर्जमा आता है, बेशक ना आता हो, लेकिन आपको लगेगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपके अंदर। और उसका तरीका ये है कि जो इसमें चीजें आती जा रही हैं उनको आप सीखते जाए। आगे बेटा, बीमा कान वो उनको जो अजाब होना है ना, फिर बेटा सही बोले ना, बीमा काम, क्योंकि वो झूठ बोलते थे। आपको पता है सबसे जो अच्छी बात होती है वो क्या है? सच्चाई। अल्टीमेट रियलिटी इज क्या होती है? सच्चाई। तो सर्च द अल्टीमेट रियलिटी इज फिलॉसफी होती है, और फिलॉसफी का मकसद क्या होता है कि सच्चाई, असल सच्चाई को ढूंढा जाए। असल सच्चाई हमें कहां से मिलती है? अल्लाह की तालीमात से।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा, अल्लाह से सच्ची बात कौन सी होती है? अल्लाह से सच्ची बात तो किसी की भी नहीं है, इसलिए हम कहते हैं सदक़ल्लाहुल अज़ीम, अल्लाह ने सच कहा जो बहुत बड़ा है। हम यकज़िबून, वो झूठ बोला करते थे। किज़्ब का माने क्या होता है? झूठ। यकज़िबून, वो झूठ बोलते थे। बिमा, इसलिए के कानू, वो थे, यकज़िबून, झूठ बोलते थे। कौन झूठ बोलते थे? मुनाफिक लोग झूठ बोलते थे। जी आगे बस अगला सफा देख लें। वाइज़ा, अगर आप यहाँ तक पढ़ना है तो मैं हाजिर हूँ, ठीक है? कोई सवाल मैं आपसे करता हूँ या आप मुझसे करें। सर इतना ही बात नहीं, एक बात याद रखें, मैंने लास्ट लेक्चर में भी कहा था कि या आप सवाल करें या मैं करूंगा। लेक्चर खत्म हुआ, अब सवाल या आप करेंगे या मैं करूंगा, तो इससे बेहतर होता है कि आप ही कर लें, ऐसा ना हो कि मैं सवाल करना शुरू कर। आपको मौका दिया, आप मौके से फायदा नहीं उठाया, अब मैं सवाल करता हूँ। वमा यख्दऊन इल्ला अनफुसहुम, जी बेटा तर्जुमा। जी बेटा आप कर। वो अपने आप को धोखा देते हैं, शाबाश। वमा यशउरून, जी बेटा जी, वो शऊर नहीं रखते, वो शऊर नहीं रखते। वालाहुम अज़ाबुन अलीम, जी। युखादिऊन अल्लाह व वल्लज़ीना आमनू, किताबों पे नहीं देखना, किताबों पे देखें तो क्या कहता होगा? वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। और वमा यख्दऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशउरून फी कुलूबिहिम मरज़ुन, जी बेटा। फज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा, अल्लाह ताला ने उनका मर्ज़ और बढ़ा दिया जी। वलहुम अज़ाबुन अलीम, उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। साथ साथ आप याद करते रहे, साथ साथ आप पढ़ते रहे। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक दे। वमा